मीडिया ग्रुप से वाबस्ता साथियों और नाज़रीन किराम, मैं आज आज़ाद चाचा पाकिस्तानी अशफाक जाफरी आपको कुछ हक़ाइक़ बताना चाह रहा हूँ। ये जो सियासी लोग नाच रहे हैं ना कि सीपैक सियासी लोगों की पैदावार, कतई नहीं। साबिक आर्मी चीफ के दौर में कहा जा रहा था, शेख रशीद साहब बड़ा कहते थे कि वो सत्तू पी के सोया हुआ है, हालांकि वो सीपैक मंसूबे की तैयारी कर रहा था। जनरल मुशर्रफ के दौर में कुछ तातुल आया, लेकिन जनरल राहिल शरीफ आए, उन्होंने चीन से सीपैक के हवाले से बात की। इतना वसीतर मंसूबा, इतना महंगा मंसूबा, चीन ने साफ साफ कह दिया कि जनाब आला आपकी सियासी हुकूमत से हम मुआहदा नहीं कर सकते, इसलिए कि आपकी हुकूमतों में करप्ट सियासी लोग भी शामिल हैं जो करप्शन करते हैं, लूट मार करते हैं, आवाम को डिलीवर नहीं करते, बेरोज़गारी का तूफ़ान मचा हुआ है। हम पाकिस्तान के लिए सीपैक देना चाहते हैं, लेकिन हमें गारंटी चाहिए पाक फ़ौज की। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आवाम इस ख्वाब से निकल आए कि ये सीपैक सियासी लोग बना रहे हैं, बल्कि सियासी लोगों ने तो इसे रोकने की कोशिश की है अपने अपने ज़ाती मुफादात के लिए। दो साल में उसको ऑन हो जाना चाहिए, बल्कि मार्च 2021 में उसे ऑन होना था, लेकिन अचानक से पाकिस्तान के हालात ख़राब कर दिए गए। सियासी व दीगर जमातों ने मुल्क के हालात को ख़राब किया, जराइम में इजाफ़ा किया, जिसका एतराफ़ ये वज़ीर आज़म भी करता है। वज़ीर आज़म इमरान महंगाई, मैंने इसका नाम रख दिया वज़ीर आज़म इमरान महंगाई। गरीबों के लिए अफरियत। तो सीपैक के लिए आवाम अपने जहन में बिठा दे कि ये पाक फ़ौज की मेहनतों का नतीजा है। उसने चीन को सिक्योरिटी के लिए ज़मीनी, समंदरी और फ़ज़ाई गारंटी दी है। हमारी पाक फ़ौज सीपैक बना रही है, इसलिए कि हमारी पाक फ़ौज को ये इदराक हो चुका है कि अगर पाकिस्तान से बदअमनी ख़त्म करनी है, भूख ख़त्म करनी है, बेरोज़गारी ख़त्म करनी है, मुल्क को माशी तौर पर बुलंद करना है, तो फिर सीपैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक मरतबा फिर कहूँगा, पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हुए कि पाक फ़ौज दिन रात सीपैक के लिए सरगर्म है और बैरून मुल्क, अंदरून मुल्क ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत फसादियों पर भी कड़ी नज़र रखे हुए अवाम मुत्तहद रहे, पाक फ़ौज के शाना बशाना रहे। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान का हर शहरी पाक फ़ौज का सिपाही है, तो फिर
اپنا فرض نبھائیے، اپنے وطن کو دیکھیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھیے، اپنے نوجوانوں کے مستقبل کو دیکھیے۔ بہت نقصان کھا لیے چوروں لٹیروں سے، اب ایسا نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر اب میں بولوں کہ نہ بولوں کے عنوان سے میں آپ کو ایک پروگرام دیتا رہوں گا۔ خبریں اچھوتی معلوماتی آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ پاکستان، بہت بہت شکریہ کراچی۔ آپ کا اپنا آزاد چاچا پاکستانی سینئر صحافی اشفاق جعفری۔